नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय विज्ञान प्रश्न पत्र के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो आइए चलो देखते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र को कि इनमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा निराई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो दोस्तों ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा पेशीय बल। यानी धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल को हम पेशीय बल कहते हैं। आइए चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह बुध ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है, हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम किण्वन कहलाता है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। दोस्तों, अब जो हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा जिसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन है, उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक जो चौथा है हमारा जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 इस तरह टोटल दोस्तों 12 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपनी नोटबुक में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम हर प्रश्न के उत्तर को पढ़कर सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आपको या तो वीडियो को रोकना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपने नोटबुक में लिखना है और सभी प्रश्नों के आंसरों को अच्छे से याद करना है। तो आइए चलो देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपकी नोटबुक में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, तारामंडल किसे कहते हैं, कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कोलतार के कोई 3 उपयोग लिखिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसी कारण आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, जरायुज जंतु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उर्वरक तथा खाद में कोई 3 अंतर लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक चौथे में पहला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थितिज घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनके आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं, डेगची के हत्थे और विद्युत प्लग यानी स्विच। तो ये जितने भी इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन दे रखे हैं यानी प्रश्न दे रखे हैं उन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी
लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण लिखिए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। या तो आप वीडियो को रोककर इनका आंसर लिख सकते हो या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है, मानव तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र बहुत ही अच्छे ढंग से याद करना है, क्योंकि ये वाला एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो ये 5 अंतःस्रावी ग्रंथि है और उनके सामने लिखे हुए उनके द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन्स। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यानी यौवन अवस्था में कौन कौन से शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं, उनकी ये सूची दे रखी है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखे। यानी जो आकाश में बिजली कड़कती है उसके सुरक्षा यानी बचाव के कोई 5 उपाय लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आपको ये जितना भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में जाना है और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों के आंसरों को लिखना है। अगला है, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। तो दोनों श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि की परिभाषा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वर्णन कीजिए। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और नोटबुक में नोट करना है। उसी प्रकार अगला है, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे दोस्तों इसका आवर्तकाल भी निकाला है और साथ ही इसकी आवृत्ति भी निकाल के दिखाई हुई है। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। आवर्तकाल भी निकाल के दिया हुआ है हमने, जो 0.1 सेकंड है। उसी प्रकार आवृत्ति भी निकाली हुई है, जो कि n बराबर 10 हर्ट्ज है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का नामांकित रेखाचित्र बनाइए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। और इसके अथवा में है, धातु और अधातु में निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। तो दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा तथा विद्युत के चालक, इन पॉइंट के ऊपर आपको धातु और अधातु में अंतर लिखना है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आपने जैसे देखा होगा कि जब हम लंच बॉक्स टिफिन वगैरह लाते हैं तो उनमें हम मतलब जो भी हमारा भोजन है, चपाती वगैरह, उसको हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम की पन्नी में पैक करके लाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी वजह से आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसरों को लिखना है। जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, यानी ग्रीन हाउस। अगला क्वेश्चन है, 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधाघर प्रभाव में योगदान करती है। तो इस तरह से आपको दोस्तों
इन सभी क्वेश्चनों के आंसरों को अच्छे से लर्न कर एग्ज़ाम में जाना है ताकि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ सके। तो आई होप दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।